कराची में 4 दिनों में सिक्योरिटी गार्ड के हाथों दूसरा शहरी कत्ल। नॉर्थ कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से जख्मी लड़के ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने मामूली तलकलामी पर 16 साल समद को गोली मार दी थी। हर रोज लाश आती है, सबको रुलाती है। फरीदाबाद सिलेंडर धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो गई। मरने वालों में 19 मासूम बच्चे भी शामिल। गमज़दा घराने हुकूमती सतह पर इमदाद के मुंतज़िर। शहर कराची में इस चीज को आप अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया, इसके बाद आप बात कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त माहौल खराब कर रहे हैं तो गुजारिश मेरी सुनेंगे स्पीकर साहब। देखिए बात सुनिए, अली खुर्शीद गुजारिश तो सुन लें आप। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स और कत्ल की वारदातों पर सिंध असेंबली में गर्मा गर्मी। MQM रुकन कुर्रतुलैन बोली, कराची में शहरियों को कुत्ते बिल्लियों की तरह मारा जा रहा है। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का भी इजहार तशवीश। शर्जील मेमन ने भत्तेखोरी, टारगेट किलिंग और बोरी बंद लाशें याद दिला दी। MQM पर नॉन इशूज पर सियासत चमकाने का इल्जाम। MQM का मैंडेट भी सबके सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं, और MQM की सियासत भी सबके सामने है, किसी से छुपी हुई नहीं है। जो टारगेट किलिंग है वो कराची में कौन करता था, किसी से छुपी हुई नहीं है। भत्ता कराची में कौन लेता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बोरी बंद लाशें कराची को कौन देता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नो गो एरियाज पहले कराची में थे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन के तीसरे मरहले में शियान पहुंच गए। शानशी सूबे के नायब गवर्नर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें। CPEC मुखालिफ अज़ाइम नाकाम बनाने का अज़्म। गवर्नर को इलाकाई इक़्तिसादी मरकज बनाने पर भी इत्तेफाक कर लिया। पानी PTI एक्स हैंडल से मुतनाज़े पोस्ट की तफ्तीश में FIA के सामने पेश। पोस्ट किसने की, मकसद क्या था? टीम की अडियाला जेल में 1 घंटे तक पूछगछ। पानी PTI ने वकला की मौजूदगी में तमाम सवालों के जवाब दिए। DG FIA को तो यहाँ पे बुला के उस अकल के अंधे आदमी से इंसान पूछे कि भाई तुम स्टेट के टूल हो, यू आर नॉट द स्टेट। कैसे हमें ये लेटर्स लिख सकते हैं? हाउ डेयर दे? ये कोई बनाना रिपब्लिक है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब FIA में तलबी के नोटिस पर बरहम। उल्टा DG FIA को ऐवान में तलब करने का मुतालबा कर दिया। कहा FIA की जुर्रत कैसे हुई, एक सब इंस्पेक्टर नोटिस जारी कर रहा है। अली मोहम्मद खान बोले, साबिक वज़ीर आज़म को डेथ सेल में रखा हुआ है, बारी इनकी भी आएगी। IMF ने टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। ताजरों को हर सूरत इनकम टैक्स नेट में लाने की शर्त आयद कर दी। हर तरह का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने, खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की भी तजवीज़। कैपिटल गेन टैक्स की शरह में इजाफे और डिविडेंड पर टैक्स का निफाज खदशा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 4 माह की कम तरीन सतह पर 100 इंडेक्स 71,000 पर आ गया। आलू, प्याज, टमाटर, केले, चिकन सब महंगा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। कराची वालों को बिजली का भी झटका। कीमतों में 9 रुपए 98 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। शदीद गर्मी और बिजली की तवील लोड शेडिंग, आवाम का मीटर शॉर्ट हो गया। कराची के इलाके लसबेला में बिजली बंदिश पर इलाका मकीनों का एहतजाज। कई घंटे तक मसरूफ तरीन शारा ब्लॉक रही। दादू और सेवन में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। कोट अदू में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। बलूचिस्तान के इलाके बेला, उथल और कुनराज में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हंगू और रगजई में भी 3 रोज से वक्फे से बारिश। जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद कुर्बान 17 जून को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा 15 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 16 जून को होगी।
ईद गुर्बत से पहले मवेशी मंडियों की रौनक उरूज पर। लाहौर में बरहमन, चोलिस्तानी, साहिवाल फ्रीजेम, फतेह जंगी और सिब्बी के जानवर पहुंचा दिए गए। गुजरावाला का बबलू 22 लाख में दस्तयाब। सजे सजाए ऊंट भी ग्राहकों की तवज्जो समेटने लगे। पाकिस्तान की हैरान कुन शिकस्त पर सोशल मीडिया में मीम्स का तूफान। सार्फिन ने दिल की खूब भड़ास निकाली। अनवर मकसूद ने पाकिस्तान की हार को IMF के कर्ज की शराइत में से एक करार दे दिया। ये मजबूरी में हारा है। IMF का कर्जा मिल रहा है, अभी नहीं मिला तो ये भी शर्त होगी कि अमेरिका से हारो फिर पैसे देंगे, वरना और कोई वजह समझ में नहीं आता।